ध्यान में आ गए पॉलिटिक्स की। आज के न्यूज में सबसे ज्यादा अगर कोई हाईलाइट है तो वो हाईलाइट है ममता बनर्जी। सबसे अगर कोई हाईलाइट है तो कौन हाईलाइट है? ममता बनर्जी। वो पहले भी हाईलाइट थी और अब भी हाईलाइट है। ठीक है। फर्स्ट लेडीज एक ही बच गई है पूरे इंडिया में मुख्यमंत्री। बच क्या गई थी, मतलब कि पूरे इंडिया में एक ही महिला मुख्यमंत्री बची थी जो पुरानी लीडर थी, बाकी है तो दिल्ली के भी। बट टीएमसी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पे बात आ गई बाइलॉज की। टीएमसी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पे आ गई बात बाइलॉज की, एग्रीमेंट की। ध्यान से सुनिए, बाइलॉज और एग्रीमेंट का क्या बेनिफिट होता है और क्या इंपॉर्टेंस होता है। टीएमसी क्लियर। टीएमसी का न्यूज आपने सुना होगा कि टीएमसी के एमएलए और एमपी ये सब अलग हो गए हैं। एमएलए और एमपी अलग हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या नई बात है? ये तो न्यूज में आ ही रहा है। बट इसमें बाइलॉज का रिलेशन मैं बता रहा हूं। इसमें एग्रीमेंट डीड बाइलॉज का मैं यहां पे रिलेशन बता रहा हूं टीएमसी पार्टी से। आप सभी न्यूज में ये सुने कि विधायक किसी पार्टी में विलय कर रहे हो? नहीं। कौन विलय कर रहा है? एमपी विलय कर रहे हैं। क्यों भैया? जब जिस तरह से विधायक अलग हो गए उसी तरह से एमपी भी अलग हो जाते। तो क्यों विलय करने की क्या मजबूरी आ गई है कि हम नहीं विलय करेंगे तभी जिंदा रहेंगे? अलग जा सकते हैं वो। विलय करने का यहां पे एनपीसी, बात सुनिए, जिस तरीके से शिवसेना टूटी, शिवसेना किसी पार्टी में विलय नहीं किया, उन्होंने अपना एक गुट बनाया और अलग से शिवसेना के लिए उन्होंने क्या कर दिया। उसी तरीके से ये 1/3 मेजोरिटी से इनका सांसद भी है, एमपी भी है, तो ये भी क्यों दावा पार्टी पे नहीं कर रही हैं। न्यूज ये नहीं बता रहा है, ध्यान दीजिएगा, न्यूज ये नहीं बता रहा है कि ये जो एमपी हैं क्यों पार्टी पे दावा नहीं कर रहे हैं, क्यों ये दूसरी पार्टी में मर्ज हो रहे हैं। न्यूज ये आपको नहीं बता रहा है। इसका रीजन है टीएमसी पार्टी का बाइलॉज। टीएमसी पार्टी का बाइलॉज, पार्टी का एक बाइलॉज होता है, एक कानून होता है, एक संविधान होता है। क्लियर। तो ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले संशोधन किया था अपने बाइलॉज में और लिखा था कि जो एक्चुअल में फंक्शन बॉडी होगी, जिसको हम टीएमसी मानेंगे, जो फंक्शन बॉडी होगी, वो फंक्शन बॉडी ना एमपी होंगे ना एमएलए होंगे, ना एमपी होंगे ना एमएलए। मतलब कि एमपी को टीएमसी ने सबसे निचले पायदान पे रखा हुआ है अपने बायलॉज में। एमपी को, सांसद को सबसे निचले पायदान पे रखा हुआ है। मतलब इसका यह हो गया कि कोई भी सांसद कहीं भी जाए, कुछ भी कहे या कुछ भी करे, उसका मतलब टीएमसी नहीं होता है, मतलब उनकी बात की मान्यता नहीं दी जाएगी। क्लियर, ये बात है। उसी तरीके से एमएलए है। तो साहब इन्होंने इन्होंने क्या किया, अपने पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर को ही एक्चुअल में टीएमसी का मेंबर घोषित किया है। मीन्स कि जितने भी पदाधिकारी होंगे, जितने भी पदाधिकारी होंगे, एक्चुअल में संगठन के वही मुख्य दावेदार हैं, संगठन के मुख्य पदाधिकारी है और उन्हीं की बात मानी जाएगी और वही एक्चुअल में टीएमसी है, एक्चुअल में पार्टी है। ठीक है। इसलिए इसलिए जो ये एमपी जा रहे हैं, इनको दूसरे पार्टी में मर्ज करना पड़ रहा है। नहीं तो ये 1/3 मेजोरिटी के साथ जा रहे हैं तो दूसरे टीएमसी के लिए क्या कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। बट ये दावा नहीं कर सकते क्योंकि इनके साथ कोई भी कार्यकारिणी मेंबर नहीं जा रहा है, कोई भी पदाधिकारी मेंबर नहीं जा रहा है। इसीलिए आपने न्यूज सुना होगा, जब ये विधायक जाना स्टार्ट हुए, जब ये विधायक जाना स्टार्ट हुए और विधायक के साथ कुछ कार्यकारिणी मेंबर भी जाना स्टार्ट हुए, पदाधिकारी भी जाना स्टार्ट हुए, तब आनंद फानन में ममता बनर्जी ने पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया। बाइलॉज के अकॉर्डिंग पूरी कार्यकारिणी को क्या कर दिया, भंग कर दिया, पूरे संगठन को भंग कर दिया। जितने भी पुराने संगठन थे सबको क्या कर दिया, भंग कर दिया, सबके पदाधिकार खत्म। अब इन्होंने नया संगठन बनाया जो इनके आपस के इर्द गिर्द वाले हैं, मतलब कि 100% गारंटी वाले हैं, उनको बनाया है। क्लियर। तो अब इस केस में ये एमएलए इनकी पार्टी ले नहीं सकते, एमएलए का काम खत्म हो गया, एमएलए इनकी पार्टी ले नहीं सकते। अब बात आई एमपी की, तो एमपी भी इनकी पार्टी पे दावा नहीं कर सकते, इनकी पार्टी पे दावा नहीं कर सकते। अब इनका एक ही चारा बचा है कि किसी पार्टी में जाए,
और अगर लॉ के हिसाब से चलेंगे तो इनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है अगर गवर्नमेंट ने चाहा। तो बाइलॉज का मतलब ये कीमत यही है। आज अगर यहाँ पे ये गेम नहीं होता तो शिवसेना की तरह टीएमसी 2 दिन में खत्म हो जाती, 2 दिन में। इतना जो लंबा पीरियड चल रहा है नहीं चलता, क्योंकि 1/3 मेजोरिटी एमपी की है जो बागी है। 28 में 20 बागी है तो 8 ही बचे। इसलिए ये अलग टीएमसी की मांग नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और बीजेपी को भी पता है कि अलग टीएमसी की मांग ये सब नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाइए तो उस डॉक्यूमेंट को फ्यूचर के बारे में सोचते हुए बनाइए। और ममता बनर्जी को ये पता था कि हमारी गवर्नमेंट जाएगी तो ये सारे जाएंगे, इसलिए इन्होंने 2023 में अपने बाइलॉज में अमेंडमेंट किया और एमपी और एमएलए को निचले पायदान पे खसका दिया। बात समझ में आई? और पार्टियों में एमपी और एमएलए ही पार्टी होते हैं, ध्यान देना। मतलब कि अगर 1/3 एमपी चले गए तो पार्टी गई। लेकिन ममता बनर्जी ने यहाँ पे होशियारी दिखाई और अपने बाइलॉज को चेंज किया और यहाँ पे इन्होंने एमपी एमएलए को निचले पायदान पे खसका दिया। मतलब एमपी एमएलए का मतलब पार्टी नहीं है, ध्यान देना। किसकी मतलब पार्टी है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, वो जब जहां जाएंगे वहां पे टीएमसी जाएगी। तो ये बायलॉज और डीड का इंपॉर्टेंस होता है और ये आपको कोई न्यूज वाला नहीं बता रहा है। न्यूज वाला सिर्फ बता रहे हैं कि ममता की पार्टी गई, टीएमसी खत्म, टीएमसी के बागी विधायक, बागी सांसद सब यही बता रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ममता बनर्जी ने गेम खेल दिया है। अब वो गेम है उनके पाले में, बट क्योंकि कानून व्यवस्था जिसके हाथ में होती है, चुंबक उसी हाथ में होता है। क्लियर? चलिए आते हैं अकाउंट्स पे।